फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, फरीदाबाद के वरिष्ठ वकील एल.एम. पराशर ने तहसीलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि रजिस्ट्री करने में ज़्यादा पैसों की मांग की जाती है, सरकारी फीस के अलावा भी घूस की मांग की जाती है। इनके पास बहुत ज़्यादा शिकायतें आई हैं। ये फरीदाबाद की जनता की परेशानी देख नहीं पा रहे हैं, उनके पास शिकायतों पर शिकायतें आती हैं। वकील साहब बताएंगे किस तरह की लूट, किस तरह का भ्रष्टाचार तहसीलों में हो रहा है। वकील साहब, आपका कहना है फरीदाबाद की जनता परेशान है और आप यहाँ पर लूट बंद करवाना चाहते हैं। देखो, मैंने कल आपके माध्यम से इंटरव्यू दिया था। हाँ। ये तो मेरे को था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन कल से ही मेरे पास इतने फोन आए हैं कि जी हमसे इतने लाख रुपए ले लिए, इतने लाख रुपए ले लिए। अच्छा। मतलब यहाँ से 20,000 से लेकर 3-3 लाख, 3.5 लाख तक के वो आई है कि जी हमसे पैसे ले लिए। अच्छा। जबकि तहसीलदार है जो, उसको किसी तरह का पैसा लेने का कोई राइट नहीं है। सर, स्टाम्प ड्यूटी वो लेगा, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसे वो रजिस्टर करेगा। ये उसकी ड्यूटी है। अगर वो गलत है तो उसे 47 में भेजे या किसी और सेक्शन पे। शिकायतें आई हैं अब तक? मेरे पास फोन नंबर्स आए हैं, मैं उनके फोन नंबर दे सकता हूँ आपको तो। अच्छा। वैसे भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ 30 साल से, मुझे पता है तहसीलों में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन इतना नहीं पता था भ्रष्टाचार होता है। अच्छा। और आप कह रहे हो कि आप कैसे कह सकते हो, तो इसका ताज़ा उदाहरण देख लो आप कि तहसीलदारों की वजह से हमारे विश्व का सबसे बड़ा पर्वत अरावली पर्वत का चीरहरण हो गया। अच्छा। किसी ने ये नहीं देखा कि आप सेल डीड कहाँ की कर रहे हो। मतलब जहाँ इन एनक्लेव है जो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हुए हैं, वहाँ सैकड़ों फार्म हाउस और मकान वो फार्म हाउस और वेंकट हाउस बने हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तहसीलदारों की देन है। इसमें कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वकील साहब, फरीदाबाद की अधिकतर जो जनता है उसका कहना है कि हमसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं और छोटा छोटा प्लॉट होता है 50 गज का, तब भी 50-60 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। क्या इतनी फीस होती है सरकार? ये सरकारी फीस नहीं है, ये है एक्सटॉर्शन। अच्छा। और मैं सभी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी भाई अगर रजिस्ट्री कराता है और उससे कोई पैसा लेता है तो वो या तो पुलिस में जाए, इनके खिलाफ शिकायत करे, नहीं तो मेरे पास आए। मेरा नंबर है चैम्बर नंबर 382, 3rd फ्लोर। मोबाइल नंबर है 9818 379 315। मैं उसकी रजिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आऊँगा यहाँ और मैं पूछूंगा भाई आप किस बात के पैसे ले रहे हो। क्योंकि फरीदाबाद में कई तहसीलें हैं, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किस तहसील में है? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सभी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ ज़्यादातर बड़कल, तिगांव इधर साइड में है, जो आल जो उसमें आते हैं, ये आपके बिल्डर्स वाले उसमें। फरीदाबाद का तहसीलदार का मतलब समझो सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार जब बैठा होगा, उसको जब वो सेल डीड होगी, सेल डीड पर लिखा हुआ होता है कि मैं फर्स्ट विटनेस को जाती तौर पर जानता हूँ, जो कि तहसीलदार जानता है, जैसे पहले नंबरदार होते थे, और मेरे आगे पैसे लिए गए हैं। परंतु यहाँ क्या होता है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ये बैठते हैं दलालों के यहाँ या सर्किट हाउस में या अपने घर, और वहाँ से घुग्गी मारते हैं। एक आरसी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन क्लर्क, फिर वो टोकन काटता है। इन्हीं की लापरवाही और रिश्वतखोरी की वजह से कुछ गरीब लोग इस अपनी जमीन खो बैठते हैं, अपनी जायदाद खो बैठते हैं, क्योंकि अनपढ़ गरीब आदमी को बहका कर ले आते हैं कि भाई तेरे को पेंशन मिलेगी या तेरे को कोई और सुविधा मिलेगी, आप वहाँ जाइए। वकील साहब, एक चीज़ जी। बताइए, फरीदाबाद के अधिकतर जनता को पता नहीं है रजिस्ट्री का प्रोसीजर क्या है, और इसी वजह से वो दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं और भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। आप थोड़ा बताएंगे ताकि जनता जागरूक बने, उसको पता चले प्रोसीजर क्या है। देखो, बताइए। प्रोसीजर ये है
इनकी चल रही है तुगलकी फरमान। प्रोसीजर तो ये है, जहाँ तक पावर ऑफ अटॉर्नी की बात है, पावर ऑफ अटॉर्नी ये नहीं रोक सकते। एक रिट डाली थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, वहाँ स्टेट ऑफ हरियाणा की तरफ से उस टाइम तहसीलदार थे श्री पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने डीसी की तरफ से एफिडेविट दिया था कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं रोक रहे। एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है यूपी और वहाँ से कराते हैं, एक तो गरीब आदमी के ज़्यादा पैसा लगते हैं, एक इलीगल ये फर्जी भी हो सकती है। वो सिर्फ इसलिए कराते हैं ये कि जहाँ सुविधा शुल्क मिल जाए तो वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये सुविधा शुल्क क्या है और मतलब? जहाँ नहीं मिले, अगर कोई आम आदमी पहुंच जाए तो धक्का खाए। उसके साथ साथ आप कह रहे हो पब्लिक कैसे जागरूक हो, देखो डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं, उनका राइट है रजिस्ट्री कराना। उससे बाद जो युवा वकील या कोई वकील रजिस्ट्री कराने के लिए आता है तो उसे ये नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सीनियर डॉक्यूमेंट राइटर होता है। और उसके लिए मैं सोमवार को 250 बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की, रेवेन्यू एक्ट की युवा वकीलों को दूंगा, जिससे कि वो इनकी जितनी इनकी पावर है वो समझ सकें। मेरे नॉलेज के हिसाब से इनकी पावर इतनी है, जैसे पोस्ट मास्टर, आप कोई चिट्ठी डालो चाहे बेरंग हो, मोहर लगेगी, अगले के पास जाएगी, अगले पैसा देगा तो लेगा चिट्ठी, नहीं वापस। ये अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती पाती है तो 47A में भेजें या किसी और अंडर सेक्शन में SDM के पास भेजें, ना कि ये कहें कि भाई रजिस्ट्री बंद है। अच्छा। अगर रजिस्ट्री बंद है तो पैसे लेके रजिस्ट्री कैसे खुल जाती है? अच्छा। आम आदमी के लिए, किसी गरीब आदमी के लिए मकान खरीदना कितना मुश्किल है ये वो बता सकता है। सही बात। अगर मान लो कोई 50 गज का मकान लेता है और यहाँ 50,000 रुपए उसे रजिस्ट्री देने के पड़े, तो क्या फायदा? क्या बनाई है इन्होंने ये ऑनलाइन, और ऑनलाइन का क्या फायदा? ये सारी फेल है, क्योंकि ये सारे इनके इशारों पे चलते हैं। और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि फरीदाबाद में एक भी तहसीलदार अगर पैसे लेगा, चाहे हमें अपना काम छोड़ना पड़े, सारे डॉक्यूमेंट जो पहले आएगा उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक भी पैसा लेगा या मना करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। वकील साहब, यहाँ कैमरे लगे पड़े होंगे, कहाँ से पैसे ले लेते हैं लोग? पैसे यहाँ बैठते कहाँ हैं? तहसीलदार यहाँ नहीं बैठते। तहसीलदार की मैंने आप डेफिनेशन बताई थी। तहसीलदार का मतलब है सब रजिस्ट्रार का कि उसके सामने गवाह आएगा। अच्छा। जैसे नंबरदार, उसे वो जानता है, नंबरदार जानता है सेलर को। अच्छा। पैसे गिनेगा तहसीलदार के यहाँ। किसी रजिस्ट्री डीड हो तो मैं दिखाऊं। तहसीलदार घुग्गी मारते हैं अपने या तो प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ से कि पैसे आगे कर दे इसकी। डीलर तहसीलदार के रूम में बैठे होते हैं कुर्सियों पे, वकील लाइनों में लगे होते हैं। जो वकील है वो सीनियर ड्राफ्टमैन है। तो एक चीज़ बताइए वकील साहब, आपका कहना है तहसीलदार अपने बंगले में बैठा होता है या कहीं बैठा होता है, तो उसका रिकॉर्ड तो होगा, CCTV में तो दिखता होगा। रिकॉर्ड है, देख लो, आप देख लो। आप कल ला जाना, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी तहसीलों का कल करा मैंने दौरा, और मैं 12 बजे के बाद फारिग हूँ। मैं 2 घंटे वकालत करता हूँ। मेरे साथ किसी तहसील में चलना, मैं दिखाता हूँ, और कल से पैसे लेकर दिखाएं। एक्सटॉर्शन भाई, फरीदाबाद में हमने कुछ कामयाबी की है। जुडिशरी में करप्शन चंद लोगों की वजह से था, उस पर बहुत कंट्रोल हुआ। अच्छा। करने वाला होना चाहिए। तहसील में मैंने पहले करा था, कुछ कम हुआ, फिर दोबारा से अब चरम सीमा पर है। मान लो अगर कोई रजिस्ट्री के लिए वकील आता है, वो ऐसे समझो
जैसे कि केस लड़ रहा है, क्योंकि वो सीनियर डॉक्यूमेंट राइटर है, उसको लाइन में लगाओगे आप और डीलर को बैठाओगे। किस बात के पैसे लेते हैं ये? सरकार तनख्वाह नहीं देती इनको। नहीं, क्या आपके पास पक्का सबूत है? ये रिश्वत हर मिल चीज का जाती है? सबूत है, मैंने इंफॉर्मेशन नेट में लगा रखी है। और आपको मैं ये भी सबूत दिखा दूं कि इन्होंने अनऑथराइज कर रखी हैं। जो आपके पास फोन आ रहे हैं, क्या वो सामने आकर बताएंगे कि उन्होंने पैसे बताएंगे, डॉक्यूमेंट तो बोलेंगे। कई बार इन पे केस बने हैं। अच्छा, ये ऊपर तक पहुंचाते हैं, इनके केस रुक जाते हैं। आप भी वकील हैं? देखो आप भी- एक सेकंड, ये जो कह रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की, मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं कल पावर ऑफ अटॉर्नी करवाने में आता हूं, ये लिख के दें कि अब नहीं कर सकते। अच्छा, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट में लगाता हूँ, इन्हें मैं बताता हूँ कैसे नहीं करते। कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है, ना मैं हूं ना आप हैं। लेकिन गदर एक तरफ तो कहते हैं कि भाई सरकार, ये नहीं कहे कोई अभी हो रहा है, इनका सिस्टम चल रहा है। इसके साथ साथ इनसे बचो तो पटवारी गिरदावल, अच्छा, नाम चढ़ाने के लिए 4-4 महीने लग जाते हैं, उनके नाम नहीं चढ़ते, डिमार्केशन नहीं होती। रिवेन्यू डिपार्टमेंट में भी, जुडिशरी में तो चंद बरस की वजह से था, यहाँ तो पूरा का पूरा बेटा कर रखे। वकील साहब, इतने सारे वकील, यहीं पर कोर्ट है बगल में, यहीं पर सचिवालय है, प्रशासन यहीं पर बैठता है। हाँ जी। आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा, आप देख लीजिए क्या लिख रहा है। सब तहसील, मेरे पे तो अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये है, रजिस्ट्रार फरीदाबाद। हाँ, ये है नैब। उनकी एक तहसीलदार की छोटी सी ना भुक्की सी लगती है, वो उसको पैसे नहीं होते, अच्छा, वो मार्किंग करते हैं, वो छोटी सी भुक्की, तो उसमें भुक्की लगे वकील साहब, इसका हाँ मतलब जी। तो हम ये कहावत जो लिखी गई है कि दीपक तले अंधेरा है, हाँ। तो ये सत्य कहीं ना कहीं सिद्ध हो रही है। सत्य नहीं, 100% सत्य है। देखिए अभी एनसीआर ने वो करी है, ये इसके ऊपर अरावली पर्वत के ऊपर इतनी बढ़िया रिपोर्ट दी है कि बिल्कुल वो करा जाए। उसमें भी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पर्वत है, उसके चीर हरण में भी ये तहसीली जिम्मेवार है। आप एक बात बताइए, पैसे लेकर जंगलों में इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, उसी का रिजल्ट है पब्लिक। यहाँ फरीदाबाद में जो पॉल्यूशन है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। अब आप क्या एक्शन लेने वाले हैं बताइए? मैं नंबर 1 तो कल किसी एक पावर ऑफ अटॉर्नी के उससे भेजूंगा और इनसे पूछूंगा किस सेक्शन के तहत आप नहीं करा रहे। अच्छा, अगर ये नहीं कराते हैं तो मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिट फाइल करूंगा। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, हम वॉच करेंगे कि लाइन से रजिस्ट्री होती है नहीं होती, तहसीलदार यहाँ बैठता नहीं बैठता। अच्छा, नंबर 3, हमारी नॉलेज में नहीं आया आज तक कि लीगल इलीगल क्या होती हैं ये, अथोराइज अनऑथराइज। अच्छा, मतलब पैसे देने से ऑथराइज कैसे होती है और अनऑथराइज कैसे होती है। मतलब आपका कहना है पैसे ले लेते हैं तो अथोराइज कर देंगे। मेरा कहना ये है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखो, जुडिशरी में तो हम बहुत सक्षम हुए, माहे हैं। एक चंद एक आध वो थे जिससे हम, अब बहुत फर्क है। तहसील में और भी कहीं, जैसे निगम में, निगम का ताजा उदाहरण दूँ आपको, हार्डवेयर चौक पे पहले दुकान तोड़ी गई, पर्दा ढका, दुकान बनाई, बाद में बढ़िया स्टड डाल के खोली गई। अभी तो कंपनी हमें जहां भी भ्रष्टाचार मिलेगा उसकी मैं अपने लेवल पे, ना मेरे को किसी से चंदा की जरूरत, ना मेरे को किसी से हेल्प की जरूरत। मैं आप 20 बार बता चुका हूँ, मैं वन मैन आर्मी हूँ, अपने कंधे पे करूँगा और मैं इनके खिलाफ रिट फाइल करूँगा और सुप्रीम कोर्ट में इनका क्लेम की वो लेकर रूलिंग लेके सारी की सारी डिलाइट समेत उन पे रिट फाइल करूँगा इसी वीक में। वकील साहब, पूरा फरीदाबाद आपको देख रहा हाँ है, जी। लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो, और पूरा फरीदाबाद परेशान होता है रजिस्ट्री करवाने में। क्या आपके पास लोग आएंगे रजिस्ट्री करवाने के लिए, मदद मांगने के लिए या गाइडेंस लेने के लिए? क्या आप उनकी मदद करेंगे? मैं सबकी मदद करूँगा, अच्छा, बस शर्त है कि वो चमचागिरी ना करें, इनकी इनसे दाम ना दें इन्हें। अपने जो इनकी ड्यूटी है ये ड्यूटी निभा, सरकार तनख्वाह दे रही है। ये जो परेशान लोग हैं, आप अपना नंबर बता दीजिए मोबाइल। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 9818
379 315 अच्छा फिर चैम- से बताइए एक बार, याद कर ले लोग। 98 18 हम्म, 379 हम्म, 315 अच्छा चैम्बर नंबर 382। 382 आप लोग थर्ड वीडियो फ्लोर। देख रहे हैं, आप लोग जिसको भी रजिस्ट्री में परेशानी होती है या नहीं, जिस- पैसे मांगते हैं उसकी मांग की जाती या है, पावर ऑफ अटॉर्नी की कहते हाँ, हैं। तो आप लोग वकील साहब से संपर्क कीजिए, इनका नंबर इन्होंने बताया। और वीडियो आप वकील देखिए। भाइयों के लिए एक और संदेश है। हम्म, मैं कल सोमवार को हम्म, रजिस्ट्रेशन एक्ट की और रेवेन्यू एक्ट की हम्म, युवा वकीलों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से बुक्स दूंगा, अच्छा जिससे कि वो देख सकें कि इन सब रजिस्ट्रार की क्या वैल्यू है।